कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो आग सीने में। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफ़र इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है यहाँ पर दो चरवाई राखी समीकरण। इसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज का ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्या है कि दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बारीकी से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि समपाती रेखाएँ अगर हो तो उनके हल कितने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि समपाती रेखा के लिए शर्त क्या है। ठीक है, तो समपाती रेखा के लिए शर्त है कि A1 बट्टा में A2 इक्वल टू में होगा आपका कितना, B1 बट्टा में B2 इक्वल टू में C1 बट्टा में C2 होगा। मतलब इसमें सब अगर आपस में बराबर होता है तो रेखा क्या होती है, समपाती होती है। और हल की संख्या क्या होती है, तो हल की संख्या होती है इसका अनगिनत। ये शर्त आप लोग याद किए होंगे जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं। ठीक है, हमसे हमारे पास पढ़ते हैं उनको पता होगा। ठीक है, कि ये शर्त मैं बताया था, जब ये इस प्रकार की कंडीशन रहे तो वहाँ पर हल की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। तो कहीं भी है तो ऑप्शन नंबर C में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर C को लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही है। तो इसको आपको याद रखना, संपाति के लिए ये शर्त होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मतलब क्वेश्चन में संपाति मेंशन है तो हल की संख्या कितनी होगी, अनगिनत होगी। याद रखिएगा, बस अंडरस्टूड रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2 बार एग्जाम में पूछ दिया है। देख रहे हैं, 2022 में और 2025 में पूछा है। तो देखिए समझिए इसको क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हैं तो हल की संख्या कितनी होगी। तो समांतर रेखा के लिए शर्त क्या है, ये भी समझ लीजिए आप, है ना। समांतर रेखा कब होती है, समांतर रेखा जब A1 बट्टा में A2 है ना बराबर में B1 बट्टा में B2 इज नॉट इक्वल टू में, यानी बराबर नहीं, C1 बटा में C2 होता है, तब क्या होती है, रेखा समांतर होती है। तब रेखा क्या होती है, समांतर होती है। और जब ये वाला कंडीशन आपका होता है तो हल की संख्या कितनी होती है, पता होना चाहिए आपको। तो हल की संख्या केवल और केवल कोई हल नहीं होता है, यानी कि शून्य हल हो जाएगा, है ना। जब इस प्रकार कंडीशन आता है तो हल की संख्या कोई नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम, है ना, कोई हल नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो हल की संख्या एक भी नहीं होती, अर्थात 0 हो जाएगा इसके आंसर। ऑप्शन नंबर A जो है इसका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है बारीकी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 कहता है, क्या कहता है समझिए। यहाँ पे कहता है कि दो चर अगर x और y रैखिक समीकरण है ना ax + by + c बराबर में 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ax + by + c है। अगर यहाँ पर x y का मान चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसके अलग अलग हल होंगे, यानी इसका अनगिनत हल हो जाएगा। तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, अनगिनत हल, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर D बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस सही है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 4 नंबर। समझिए इसको क्या है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर में 0 के कितने हल होंगे, संभव होंगे। देखिए सेम सवाल है उसी प्रकार का, तो ऑप्शन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इसका हल अनगिनत होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कुछ आएगा, अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कुछ आएगा, है ना। यानी अलग अलग मान रखने पर इसका मान भी क्या होगा, अलग अलग आएगा, यानी इनफाइनाइट नंबर तक आ सकता है, अनगिनत नंबर तक आ सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर C को लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर समझिए आप, है ना, 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या है क्वेश्चन, समझिए बारीकी से, पॉइंट टू द पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y बराबर में 15 के कितने हल होंगे। देखिए सिंपल तरीका है पहचानने का। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन आपका ये दिया गया है, दूसरा इक्वेशन आपका ये दिया गया है, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इसमें इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं आपका B1, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं B2, इसको बोलते हैं C2। इतना तो पता है आपको, है ना। अब यहाँ पर कंडीशन निकाल लीजिए आप,
है ना, क्या निकाल लीजिए कि A1 बटा में A2 कीजिए तो कितना आ रहा, A1 बटा में A2। तो A1 का मान कितना है यहाँ पर 2 है और A2 का मान यहाँ पर कितना है 4 है, यानी 2 बटे में 4, यानी काटेंगे तो 2 का 2 और 2 दूना 4, अर्थात आपका 1 बटा 2 आएगा। ठीक है, और B1 बटा में B2 कीजिए, B1 बटा में B2। तो B1 का मान कितना है सर, यहाँ पर 3 है तो 3 रखिए यहाँ पर, और B2 का मान कितना है 6 है तो 6 रखिए, काट दीजिए इसको, 3 का 3 और 3 दूना 6, यानी 1 बटा 2 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप C1 बटा में C2 कर लीजिए, C1 बटा में C2। तो C1 यहाँ पर कितना है, इधर आएगा तो -5 आ जाएगा, चूँकि बराबर के इस तरफ जब आएगा ये तो -5 होगा कि नहीं होगा, -5, और ये 15 जब इधर आएगा तो इधर क्या होगा -5, सॉरी -15 है इधर तो -15, तो माइनस पहले उड़ गया लो। ठीक है, अब 5 का 5 और 5 से आके 15, यानी इधर भी आपका कितना आ गया 1/3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 का अनुपात जो है वो सेम है। देख रहे हैं, इधर भी 1/2 आया है, कितना आया, इधर भी 1/2 है और इधर भी आपका 1/2 है, यानी ये दोनों सेम है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे कि A1 बटा में A2 बराबर में आपका B1 बटा में B2 है, लेकिन C1 बटा में C2 नहीं है बराबर में, चूँकि यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2, यानी A1 बटा में A2 और B1 बटा B2 सही है, यानी कि दोनों बराबर है, लेकिन ई वाला बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है प्यारे बच्चों, तो हल की संख्या क्या होती है पता है आपको, हल की संख्या क्या होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो भी बच्चे बता रहे हैं, कोई हल नहीं होगा। अभी ने बताया था आपको, पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जब इस प्रकार के कंडीशन हो तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, याद रख लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको बारीकी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आपका कहता है 6 नंबर, बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट समझिए। क्या कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद जैसे यहाँ पर है आपका x+5, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, केवल 1 हल होंगे। ठीक है, तो यानी आपका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात आपका बी ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका कि 2x है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, माइनस में 3y है, +2 बराबर में 0 है, और उसके बाद ये 6x है, माइनस में 9y प्लस में 5 बराबर में 0 है। यानी यहाँ पर सर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया पता है, A1 का मान आपका 2 है और B1 के मान आपका -3 है और C1 का मान 2 है। उसके बाद इसी प्रकार से आपका A2 का मान 6 है, B2 का मान -9 है और C2 का मान कितना है 5 है। तो इसके कितने हल होंगे ये आपको बताना है। तो सिंपल सवाल है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप अनुपात निकालिए, क्या निकालिए, अनुपात, यानी A1 बटा में A2 निकाल लीजिए। A1 का मान कितना है आपका 2 है, और उसके बाद यहाँ पर A2 का मान कितना है 6 है, तो इसको काट दीजिए, 2 का 2, 2 3 6, यानी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर है B1 बटा में B2 है, तो B1 के मान कितना है -3 है, और B2 कितना है यहाँ पर -9 है, हटा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 3 का 3 और 3 9, यानी 1/3 आ जाएगा। समझे। उसके बाद यहाँ पर कितना है फिर C1 बटा में C2 है, C1 की कितना है यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 5 है। आप देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/3 दोनों बराबर है, यानी यहाँ से आपको देखिए बारीकी से ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों। A1 बटा में A2 अब बराबर हो जाएगा आपका क्या, B1 बटा में B2। और देखिए C1 बटा में C2 बराबर नहीं है, क्यों नहीं बराबर, चूँकि यहाँ पर 2/5 है छोटवा, है ना, और यहाँ पर देखिए 1/3 दोनों बराबर है, और लेकिन ई वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू में C1 बटा में C2। और ऐसा कंडीशन रहता तो अभी बताए थे, इसका कोई हल नहीं हुआ, तो लिख दीजिए यहाँ पर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो ही बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन को लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग का वो सही है। ठीक है, तो जो ही बच्चे बी ऑप्शन को लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर, समझ लीजिए इसको भी। ठीक है, क्या यहाँ पे कि युग्म रैखिक समीकरणों के निकाय A1x प्लस में B1y इक्वल टू में C1 है,
या फिर ax2 प्लस में b2y इक्वल टू में c2 के अनगिनत हल प्राप्त होंगे यदि। तो यहाँ पर अनगिनत हल पूछा है प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है ना। अनगिनत हल होता है तो उसमें क्या होता है, सब बराबर होता है, यानी a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 बराबर में c1 बटा में c2, यानी सब बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको, है ना। a1 और बट्टे में a2 बराबर में आपका हो जाएगा b1 बटा में b2 बराबर में हो जाएगा आपका c1 बटा में c2, यानी इसमें 100 बराबर होता था, क्या होगा पता है, अनगिनत। मतलब अनगिनत के लिए हल होता है, 100 बराबर होगा तो समझिए अनगिनत के लिए है। किसके लिए है, अनगिनत हल के लिए है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, है ना, ये देखिए ई लाइन जो खींचा है ना, बट्टा समझिएगा इसको, थोड़ा सा लैपटॉप में टाइप करने में नहीं ना होता है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर करना होता है। ठीक है, तो a1 बटा में a2 है और यहाँ पर बराबर है, b1 बटा में b2 है, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो काट ही दीजिए, नहीं होगा। दूसरा अपन देखिए प्लस प्लस कर दिया तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। तीसरा में क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं, यहाँ पर यो नहीं होगा। इसमें देखिए सब बराबर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। a1 बटा में a2 बराबर में है b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2, यानी सब बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है ना प्यारे बच्चों, जो भी देख रहे हैं सबका सही है। तो 2022 के जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, डी सही है, याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 9 नंबर का, समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, युग्म समीकरण 2x प्लस में 4y बराबर में 3 तथा 12y प्लस 6 बराबर में 6 का हल क्या होगा, ये आपको पता करना है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको पहले चेंज कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहीं पलटकेंगे। देखो इसको चेंज करो, चूँकि यहाँ पर y वाला पहले दिया है, तो इसको चेंज करके लिखो। कैसे, ऐसे लिखो, पहले 6 यानी x वाला का लिखो, यानी 6x प्लस में, है ना, 12y बराबर में 6 हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो जाएगा, इस समीकरण 2 है, और ये वाला जो है समीकरण छोटा y 1 है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ऊपर वाला तुम्हारा क्या है, समीकरण 1, ये वाला जो है तुम्हारा 1 है, और ये जो है ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर a1 का मान कितना है, देखिए a1 का मान आपका है 2 और यहाँ पर 6 है, तो a1 बटा में a2 निकाल लीजिए, तो 2 बटा में 6 हो जाएगा, काट दीजिएगा, 2 1 2 2 3 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/3। कोई दिक्कत नहीं सर। अब b1 बटा में b2 निकाल लीजिए। कोई देखिए यहाँ पर कितना, b1 का मान कितना है, 4 है, लिख दीजिएगा यहाँ पर कितना, 4 लिखिएगा, कितना लिखिएगा, 4। अब b2 का मान कितना है, यहाँ पर 12 है, लिख दीजिए, 4 1 4 और 4 3 के 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 1/3। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर c1 बटा में c2 कीजिए, c1 बटा में c2 कर लीजिए। c1 कितना है, देखिए 3 है, यहाँ पर 6 है, 3/6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, यानी 1/2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए 1/2 आया है यहाँ पर, 1/2 है, लेकिन यहाँ पर कितना कितना है, 1/3 आया है, और यहाँ पर भी आपका 1/3 आया है। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो इसमें भी वही कंडीशन आया जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है, बहुतों बार पूछ दिया एग्जाम में, है ना। a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू में होगा c1 बटा में c2। तो ये कंडीशन क्या आएगा पता है ना, इसका कंडीशन आएगा कोई हल नहीं। क्या होगा इसका, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कहाँ है इसका ऑप्शन, है कोई हल नहीं वाला है, बिल्कुल। और 9 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, 9 नंबर के क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई हल नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्या बोलता है समझिए। 10 नंबर यहाँ पे कहता है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है पता है प्यारे बच्चों, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए मैं शर्त बताता हूँ। प्रतिच्छेदी रेखा तब होती है जब a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू में b1 बटा b2 होता है, तब जाके वो क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदित होता है। ठीक है, और जब ऐसा कंडीशन होता है तो प्यारे बच्चों हल की संख्या केवल 1 होती है। हल की संख्या केवल कितना होती है, सिर्फ 1 या केवल 1, केवल 1 हल होंगे, केवल 1 हल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सिर्फ 1 हल वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का ए जो भी बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। समझ में आया, देख लीजिएगा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना आपको। प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी के लिए ये शर्त है, संपाती है, संपाती में 100 बराबर होता है, समांतर में 2 बराबर होता है, 1 बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, है ना, 11 नंबर, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय पूछा है प्यारे बच्चों, क्या होगा अद्वितीय के लिए शर्त क्या पता है। अद्वितीय के लिए यही शर्त है कि A1 बट्टा में A2 इज नॉट इक्वल टू में आपका B1 बट्टा में B2 होगा, तब अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कौन है अद्वितीय हल वाला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल में चेक करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर कितना है, नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, और यहाँ पर कितना है 5 है, यानी 1/5 आ गया। ठीक, यानी A1 और A2, A1 A2 का कितना है 1/5, इसमें कितना आ जाएगा। देखिए इसमें आपका है तुम्हारा कितना है, इसमें आपका है 1 है, और इसमें कितना है 2 है, तो बराबर में 1/2। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, कोई हल नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी कि अद्वितीय हल है। तो ये आपका लगा सकते हैं 11 नंबर का, ये सही हो जाएगा, है ना। 11 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो सकता है। नहीं तो 1 सेकंड रुक जाइए, नहीं इसमें कैसे हो जाएगा वो, बट यहाँ पर गड़बड़ नहीं किए हैं आप। देखिए यहाँ पर भी कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 10 है, तो 5 इसको काटिए, 5 1 5 और 5 2 10, यहाँ पर भी 1/2 आएगा। तो पहला वाला नहीं होगा अद्वितीय हल, अनगिनत होगा। पहला वाला सब बराबर है, देख रहे हैं, सब बराबर होगा तो क्या होगा, अनगिनत होगा। तो पहला ऑप्शन काट दीजिए, नहीं होगा। दूसरा पर चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा में देखिए A1 कितना है, एक्स का गुणांक को बोलते हैं A1, तो A1 कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, चलिए। और यहाँ पर B2 कितना है, A2 कितना है, A2 3 है तो 1/3, ठीक है, चलिए। और यहाँ पर देखिए -1 है तो -1, और यहाँ पर कितना है -3 है, चलिए ठीक है, ये दोनों उड़ जाएगा। और यहाँ पर कितना है 16 है, तो 8 1 8 8 2 16, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, अद्वितीय हल, तो ये ऑप्शन कटिस है, ये दोनों ऑप्शन कटिस है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं, आप अगले यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कितना है 4 है, तो 2/4 लिखिए, 2/4 बराबर है, बराबर दीजिए। यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना 2 है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर सॉरी +1 और यहाँ पर -2, यहाँ पर कटिएगा तो 1/2 आ रहा है कि नहीं। यानी यहाँ पर आपका एक है प्लस में 1/2 और दूसरा है माइनस में 1/2, तो दोनों बराबर नहीं ना है। तो बराबर नहीं है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी जो भी बच्चे लगाए हैं सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर क्या बोलता है, समझ लीजिए, है ना, कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समपाती बोला है, समपाती के लिए क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, सब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है, A1 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखिए, बट्टा दीजिए। B1 का मान कितना है, सॉरी A2 का मान कितना है, 3 है, 1/3 लिखिए, चलिए ठीक है। और B1 का मान कितना है, B1 का मान आपका 2 है। ठीक है, और B2 का मान यहाँ पर क्या रखेंगे ये आपको बताना है, खाली स्थान छोड़ दीजिए। चलिए, C1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, C2 का मान कितना है, 9 है। इसको काटिए, 3 है कहान 3 और 3 तिया के 9, यानी 1/3 1/3 1/3 आ रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इसका मतलब हम 6 रखेंगे तो कट जाएगा। देखिए 2 1 2 और 2 तिया 6 कट गया, तो 1/3 1/3 1/3 सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब भैया जी क्या करेंगे पता है, 12 नंबर का डी सही हो जाएगा। मतलब के जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, के जगह पर अगर 6 रखेंगे तो हो जाएगा, है ना। 1/3 2/6, 2/6 2 1 2 2 तिया 6, यानी 1/3 आ रहा है। इसका मतलब 12 नंबर का डी जो है बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लग किए हैं बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी एग्जाम में बनाना होगा, ध्यान रखिएगा। 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अगला सवाल उसी हिसाब से आ रहा है आपका 13 नंबर, कि के किस मान के लिए समीकरण युग में इतना इतना का हल अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल पूछा है, तो अद्वितीय के लिए वही है इक्वेशन क्या, कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू में B1/B2 होगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अपना हिसाब से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, 1 है, कितना है नहीं कुछ तो 1 रहता है। पता है आपको, किसी व्यंजक के बाजू में कुछ अंक नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, 1 है, 1 छुपा रहता है यहाँ पर, छुपा रुस्तम है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए A2 कितना है, 3 है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए B1 का मान कितना है, -2 है, तो -2 रखिए। अब के का पूछा है,
तो के का मान क्या रखेंगे इसके बराबर ना आ जाए। के का मान यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि इसके बराबर 1/3 के बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो बोलिए जल्दी से आप लोग बोलिए फटाफट, क्या वो रखेंगे? -3 रखेंगे तो बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर रखते हैं -3 या फिर +3 रखना होगा। यहाँ पर एक चीज़ प्लस होगा यार, ए प्लस कर दो बराबर ए +3 कर दो, +6 कर दो, यानी +6 लेते हैं तो हो जाएगा। देखो +6 लेंगे तो यहाँ पर 2 का 2 2 3 6, यानी -1/3 आया। ये दोनों क्या बराबर नहीं है, क्यों नहीं बराबर? देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +6 वाला। +6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी जो है सही है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। नहीं तो आप इसमें अगर +6 नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं, डी वाला लगा सकते हैं, चूँकि +6 होगा तब होगा, तो डी वाला लगा सकते हैं। 13 नंबर का डी सही हो जाएगा। ठीक है, चूँकि +6 देंगे तब ना होगा। 1/3 है और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर आपको चाहिए खाली स्थान में कितना चाहिए, तो 6 देंगे तब ना यहाँ पर 2 3 6 कटेगा, तो -1/3 यहाँ पर 1/3 है, तो माइनस में ही प्लस में बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का समझ लीजिए। के को किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा। संपाती माने सब बराबर। ले आ गया ना क्वेश्चन, सब संपाती यानी सब बराबर। यहाँ पे a1 का मान कितना है सर, 1 है, छोटा छुपा है तो 1 हो जाएगा। चलिए, और a2 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए। चलिए, b1 का मान कितना है, 2 है। b2 का मान यहाँ पर k है तो k की जगह पर खाली स्थान छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए c1 का मान 7 है और यहाँ पर 14 है, तो काट दीजिए। 7 × 7 और 7 × 14, 1/2 आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 4 रखेंगे तब 1/2 आएगा, है ना, चूँकि हमको चाहिए सब बराबर, तो 1/2 यानी 4 रखेंगे तब आएगा, तब ना 1/2 आएगा। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग, a1/a2 बराबर में है आपका b1/b2 बराबर में आपका है c1/c2, यानी सब बराबर है। सब बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया तो क्या होगा, संपाती होगा। यानी यहाँ पर क्या रखें, 4 रखें, तो 4 वाला सही आंसर हो जाएगा। 4 वाला जो ऑप्शन लगा दिए हैं आप लोग, है ना, 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। समझिए क्या बोलता है कि के किस मान के लिए समीकरण, है ना, 3x - y बराबर में 8 तथा 6x - में k y बराबर में 16 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। ये भी संपाती है, तो संपाती में इसमें भी सब बराबर होना चाहिए। तो a1 का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 3/6 लिखिए। ठीक है, बराबर यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -k है, -1 है, यहाँ पर -डैश। ठीक है, और बराबर में कितना है, -8 है, इधर -16 है, तो माइनस उड़ गया पहले। 8 × 8, 8 दूना 16, 3 × 3, 3 दूना 6। इसका मतलब भैया जी यहाँ पर 2 रखना होगा, तब ना माइनस उड़ जाएगा। 1/2 1/2 सब बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना रखेंगे, +2 रखेंगे, चूँकि माइनस पहले से है। मैं सॉरी -2 रखेंगे ना भाई, -2 रखेंगे। यहाँ पर जो है ना माइनस रखे हैं कि नहीं, तो -2 होगा पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसका। ठीक ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल देख लिए, यहाँ पर 16 नंबर का क्या है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब 2 को बराबर 1 को बराबर न हो। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण निकाय ये वाला दिया गया है, इस निकाय को हम लोग देखेंगे समझेंगे। a1 का मान 1 है, यहाँ पर नहीं कुछ था, 1 छुपा रहता है, और यहाँ पर 5 है, यानी 1/5। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2/k मतलब खाली स्थान, और यहाँ पर है -1/7, तो ये वाला बराबर तो नहीं होगा। यहाँ ये दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ नीचे में 5 लाने के लिए क्या लिखना होगा, 10 लिखेंगे तब ना 5 आएगा। देखिए 2 × 2 और 2 × 5 10, मतलब 10 लिखेंगे काटेंगे तब 5 आ जाएगा, यानी ये दोनों बराबर है, तब ये क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी के का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर के का मान हो जाएगा आपका 10। आई बात समझ में? बोलिए यस या नो। आया? चलिए बहुत अच्छा, यानी के का मान कितना हो जाएगा, 10। तो हम लोग बढ़े आप अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर समझ लीजिए। 2 एक चर समीकरणों के रेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होंगे, है ना। रेखाचित्र क्या होंगे, प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या केवल और केवल एक हल होता है। प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है इक्वेशन, यानी शर्त a1/a2 इज नॉट इक्वल टू में b1/b2, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो 17 नंबर का देखिए बी आया, बिल्कुल है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर बोलता है 18 नंबर कि 2 चर
समीकरण की रेखाचित्र यदि समांतर हो तो हल की संख्या क्या होंगी। समांतर के लिए क्या है आपको पता होना चाहिए, मैं बताया था आपको कि A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2। ठीक है, समांतर के लिए है, तो समांतर के लिए है तो इसका हल हलों की संख्या पूछ रहा है, तो हलों की संख्या होगा इसका, है ना, सभी गलत, कोई हल नहीं होगा इसका। 18 नंबर का डी लगा दिया जाए, 18 नंबर का डी लगा दिया जाए, यानी सॉरी सभी गलत, यानी जीरो लिख सकते हैं ना, जीरो हो सकता है, नहीं कुछ तो जीरो। ठीक है, सभी गलत नहीं दीजिए, जीरो कर सकते हैं, यानी कोई हल नहीं मतलब जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हल की संख्या पूछा है, तो इसको लुप्तीकरण विधि से बना दीजिए सबसे पहली बात, है ना। ये वाला समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 2y प्लस में 3 बराबर में 0। इधर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4x प्लस में 3y, लेकिन इसमें गुना भी करना होगा वो, तब ना होगा। देखिए इसमें कितना है, इसमें यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुना कीजिए, इसमें 3 से, और इसमें कितना है यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 से। आप तब गुना करके घटाइए तो कितना होगा, 4 तिया 12, 12x, और यहाँ पर 2 चौका 8, 8y, और यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस 6 बराबर में 0। ये तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 तिया 12, इधर है ना 3 तिया 9 प्लस 9 y हो जाएगा, और 47 तिया कितना होगा, 7 21 7 में 2 12 2 14 141 बराबर में 0 हो जाएगा। चिन्ह बता दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, वो माइनस, ये दोनों खत्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 17y, इधर कितना हो जाएगा फिर तुम्हारा 147 हो जाएगा। तो फिर y का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिएगा तो कितना होगा, माइनस 47, 147 बटा में 17। ठीक है, तो कटवे नहीं करेगा हो, 47 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ डिफ़ॉल्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, सब क्वेश्चन मिला लेता है एक मिनट। 3y माइनस में 2y प्लस 3 बराबर 0, उसके बाद यहाँ पर 4x प्लस में 3y माइनस 47 है। सही तो है सब कुछ, चेक कर लेते हैं। देखिए 4 तिया 12 सही है, 2 चौका 8 सही है यहाँ पर। ओ भाई साहब यहाँ पर माइनस ना होगा हो तो भी ना आन के, देखो वहाँ मिस्टेक किया है, कहाँ पर मिस्टेक किया दिखाते हैं, रुक जा, देखो यहाँ पर मिस्टेक किया है। 1 सेकेंड भाई साहब, 1 सेकेंड, अरे ये तो माइनस में ना होगा हो, तो माइनस देखो 8 आई 7 कितना हो जाएगा, 17, 9 8 16 17, आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, और दोनों जुड़ जाएगा। 1 मिनट उसको शुरू से बनाते, रुको, इसको शुरू से बना दे दो। कठिन सवाल है थोड़ा सा, लेकिन है आसान भी। इसमें कितना से करेंगे, इसमें 4 है तो 4 से करो, जगह नहीं बच रहा है इसमें, इसलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा। इसमें 3 से करो तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12x, इधर 2 चौका 8, 8y हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तिया 12 प्लस 12 बराबर में 0 कर लीजिए। यहाँ पर 3 से 4 तिया 12, अक्सर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 तिया 9 प्लस 9 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर माइनस में 7 तिया के साथ में 2, 12 12 2 14 141 है ना होगा, रे 141 है, और यहाँ पर 4 तिया 12 बराबर में 0, तो बराबर में 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों खत्म, तो माइनस 17 हो जाएगा। इधर जोड़िए तो कितना आ रहा, इन्हें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और 41 141 43 दिया कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 7 के साथ में तो 12 14 141 है, सही है। 147 में 12 जोड़िए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 53 153 आ जाएगा, है ना, 153। तो आप इधर क्या कीजिए, 17y इधर हो जाएगा आपका माइनस में 153, तो ये दोनों उड़ जाएगा। अब y का मान कितना आ जाएगा, 153 बटा में 17, 17 नमा 153, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आपका आ जाएगा 9, y का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से y का मान आपका 9 आ गया, तो 9 वाला कहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, अब इस 9 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं तो आ जाएगा। देखिए y का मान आ गया था, अब x का मान लाते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर 3x और y का मान कितना 9 आया है, तो 9 रखिए, प्लस में 3 बराबर में 0, तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस 3 बराबर में 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटा में 3, 3 बचे 15, यानी 5। x का मान कितना आ गया फिर 5, तो 5 बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है,
समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये भी सवाल है ना। देख लीजिए क्या है, इतना के हल होंगे, क्या होंगे देखिए। A1 यहाँ पर कितना है सर, 2 है तो 2 रखिए, और A2 कितना है, 2 है। चलिए ठीक है, -5 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है देखिए 4 है, और यहाँ पर -8 है। तो 4 का 4 4 9 8, ये इसमें बराबर ही नहीं है, को बराबर है, दुई टर्न पर देखिए बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका अद्वितीय हल होगा, यानी 20 नंबर का आपका बी लगा दिया जाए, 20 नंबर का बी लगा दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे बोलता है आपका 21 नंबर, देखिए समीकरण निकाय 6x माइनस में 2y प्लस में 9 बराबर में 0 और 3x माइनस में y प्लस में 12 बराबर में 0 का आलेख 2 सरल रेखाएँ होंगी। मतलब इसका आलेख कैसा होगा, चेक कर लेते हैं पहले। देखिए A1 का मान कितना है, 6, A1 बटा में A2 कीजिए, तो A1 का मान 6 और यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2 बटा में 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, B1 बटा में B2 यानी हो जाएगा आपका -2 बटा में -1, माइनस माइनस उड़ गया यानी कि 2 बटा में 1 आया। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए C1 बटा में C2 जो है वो आपका कितना है, 9 बटा में 12 है, 3 3 9 3 4 12, यानी यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर है ना, A1 बटा में A2 इक्वल टू में B1 बटा में B2 इज़ नॉट इक्वल टू में C1 बटा में C2, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा पता है, समांतर होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कि A1 बटा में जो है, A1 बटा में A2 है, अब B1 बटा में B2 है, बट C1 बटा में C2 बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, 22 नंबर, समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। तो इसमें भी वही कंडीशन लागू होगा भाई साहब, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। इसमें देखिए A1 का मान कितना है, A1 बटा में A2 कीजिए, A1 का मान 2 है और B2 का मान कितना है, 12 है, तो 1/6 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 1/6 आ गया। इधर कितना है, -1, इधर यहाँ पर कितना है 7, यानी B1 बटा में B2 कितना आ जाएगा पता है आपको, -1 बटा में 7। ठीक है, तो यहीं से क्या नज़र आ रहा है हमको कि A1 बटा में A2 इज़ नॉट इक्वल टू में B1 बटा में B2 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, ये समांतर सरल रेखाएँ होंगी, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो ये बच्चे बी ऑप्शन को लगा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है, 22 नंबर का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी समांतर नहीं रे भाई साहब, प्रतिच्छेदी ना होगा हो, समांतर में तो 2 को बराबर होता है, प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, है ना, तो ये वाला नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, है ना, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ये वाला रहता था प्रतिच्छेदी होता, याद रखिएगा, ये कंडीशन रहे तो एक दूसरे को क्या करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर का देखिए क्या कहता है, ए का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना एवं इतना का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब क्या होगा, A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा में C2, यही तो है कोई हल नहीं होने के लिए सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान पूछा है, ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, A1 की जगह पे ए है, A1 की जगह पर हम लोग खाली छोड़ देंगे, A2 की जगह पर कितना यहाँ पर 2 है, 2 लिख दीजिए, बराबर में B2 की जगह पर यहाँ पर कितना 10 है, और B1 की जगह पर 10 है, B1 की जगह पर कितना है 5 है, काट दीजिए, 5 का 5 5 दूना 10। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, 4 होगा। तब ना यहाँ पर काटेंगे, देखिए 2 1 2 और 2 दूना 4, 2/1 आया कि ना आया, इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, प्लस डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, ये भी इसमें भी इसका मान निकालना है, लुप्तीकरण विधि से बना दीजिए, सबसे सिंपल सवाल। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें x का गुणांक 3 है, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें 4 है। ठीक है, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए लुप्तीकरण विधि से बनाकर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 9 x घटा दीजिए, और 3 दूना 6 y, और इधर हो जाएगा 12 3 36, इधर हो जाएगा आपका 4 चौका 16, सॉरी, अरे यहाँ पर कितना, एक सेकेंड, उल्टा ना गुना कर दिया हो, इसमें तुमको कितना से 4 से करना चाहिए था, इसमें 4 से और इसमें
3 से, तब ना यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12 और इधर हो जाएगा तुम्हारा 4 दूना 8 वाई और प्लस में 12 चौका 48। इधर कितना हो जाएगा पता है आपको? 4 तिया 12 एक्स हो जाएगा और माइनस में 5 तिया 15 वाई माइनस में और 16 तिया 48 हो जाएगा। तो इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, चूँकि 48 इधर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा पता है? प्लस 7 वाई आ जाएगा। तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 0। वाई का मान 0 आया तो वाई वाला 0 है कहीं यहाँ पर, इसका मतलब यही वाला हल होगा। अब एक्स का मान भी निकाल लीजिए, समीकरण 1 में पुट कर लीजिए कहीं भी। यहाँ पर है 3x माइनस में 2 गुने 0 हो जाएगा, चूँकि वाई का मान 0 है, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा? 12। एक्स का मान कितना होगा? 3 चौके 12 यानी 4। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 4 है कहीं ऑप्शन नंबर यही में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है बिल्कुल सही है। कुछ नहीं कीजिएगा, लुप्तीकरण विधि से आप बना दीजिएगा। बताया मुझे समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटा के निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि 3x माइनस में 5y बराबर 0 और 9x प्लस में 15 बराबर 0 तो xy का मान ज्ञात करें। ये भी तो सिंपल सवाल है भाई साहब, ये भी सिंपल है। देखिए इसमें आप कितना से कीजिए? 9 से कीजिए, और इसमें देखिए 9 है तो इसमें कितना से करेंगे? 3 से। तो 9 तिया 27 x हो जाएगा इधर, 9 5 45 y हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा। इधर करेंगे 3 से कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 x हो जाएगा इधर, 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। ये आपका हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस कट गया, तो माइनस 90 वाई बराबर 1 मिनट माइनस 90 वाई बराबर में 0 हो जाएगा। तो वाई का मान 0 नहीं आएगा हो, वाई का मान 0 आ गया। 0 वाला है कहीं यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर आप एक्स का मान पुट कीजिए। जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखिए? वाई रखिए। वाई की जगह पर कितना रखिएगा? 0, यानी 5 गुना 0 रखिएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यानी इधर कितना आ जाएगा आपका? 3x है, इधर माइनस में 0 बराबर में 0, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो एक्स का मान कितना आएगा? 0, यानी y का मान भी 0 और x का मान भी 0। कहाँ है? ऑप्शन में है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप लोग, बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ए और बी दोनों का मान कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 26 नंबर कहता है कि यदि पी एक्स बराबर में है जी एक्स क्यू एक्स इंटू में जी एक्स, तो क्यू एक्स पी एक्स का घात यहाँ पर 6 है और जी एक्स का घात आपको यहाँ पर दिया गया 2। तो निकालना क्या है आपको? यहाँ पर निकालना है पी एक्स बटा में जी एक्स। तो इसका एक फार्मूला होता है, पी एक्स बटा में जी एक्स का फार्मूला होता है क्या? कि पी एक्स का घात और माइनस में जी एक्स का घात, ठीक है। आप बताइए प्यारे बच्चों, पी एक्स का घात कितना है? यहाँ पर 6 है, 6 रखिए। जी एक्स का घात कितना है प्यारे बच्चों? जी का घात 2 है, यहाँ पर घटा दीजिए। 6 में से 2 गया तो कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है यहाँ पर, ठीक है, ये समीकरण निकाय के बारे में बोलना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x1 कितना है, सॉरी a1 कितना है? 2 और a2 कितना है? 1, ठीक है। b1 कितना है? -4 और b2 कितना है? यहाँ पर -2। काट दीजिए 2 1 2, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2/1 बराबर आ गया। और यहाँ पर आपका कितना है? -3 और यहाँ पर 5, यानी ई दोनों तो बराबर है लेकिन ई बराबर नहीं है। यानी यहाँ कंडीशन बन रहा है आपका a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा पता है? इसका हल होगा आपका विरोधी होगा। क्या होगा? ये विरोधी। 27 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा, विरोधी। इसका कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा। युग्म का नाम क्या होगा? विरोधी। कोई हल नहीं और युग्म का नाम होगा विरोधी। युग्म का नाम क्या होगा? विरोधी युग्म का नाम होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए याद रखिएगा, बस शर्त जो बच्चा याद रखेगा उसका सारा का सारा बन जाएगा क्वेश्चन, एक भी छूटेगा नहीं एग्जाम में। शर्त याद रखिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इसका तो अंडरस्टूड याद रखिएगा कि x - 5 है, तो इसका क्या होगा? y x के समानांतर इसका रेखा होगा। याद रखिएगा, इसका अंडरस्टूड कर लीजिएगा, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इतना का पूछा है? एक शून्य पूछा है, सिंपल सवाल है। देखिए क्या कर लेंगे हम लोग, 2x² माइनस में 3x और माइनस में 5 है प्यारे बच्चों। तो इसको तोड़िए पहले, है ना। क्या कीजिए? बराबर में 0 कर लीजिए, इसको तोड़ दीजिए पहले आप लोग। 2x² माइनस में 5x और प्लस में 2x कर लीजिए, बराबर 5 बराबर में 0 कर लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा कितना? 2x और माइनस में 5 बचेगा। इधर कितना कॉमन लेंगे? 1 कॉमन लेंगे प्लस में, है ना, तब ना 2x माइनस में 5 बचेगा, बराबर में 0 कर लीजिए, ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x+1 आ जाएगा और इंटू में 2x - 5 आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 0। सॉल्व कर लीजिए इसको बारीकी से, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता है? देख लीजिए,
यहाँ पर देखिए x+1 और यहाँ पर 2x-1, तो x+1 को सॉल्व करते तो बराबर 0 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा -1, -1 है कहीं ऑप्शन नंबर बी में, तो -b इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, -1 सही है। ठीक है, 29 नंबर का बी सही है यहाँ पर, -1। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल यहाँ पे कहता है 30 नंबर का, देख लीजिए। इसमें बोला है कि कितने हल होंगे, इसका हल पूछा है। सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों, और ये लास्ट सवाल रहेगा, इसको समझ लीजिए। इसमें देखिए a1 का मान कितना है, 2 है, a2 का मान कितना है, 6 है, 2/6, यानी कि 1 मिनट इसको लिख कर बताते हैं। a1 बटा में a2, a1 का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे b2 का मान, a2 का मान कितना है, 6 है, तो काट दीजिए, 2 का 2 3 6, 2 3 6, यानी कि 1/3। ठीक है, अब b1 बटा b2 कीजिए, b1 का मान कितना है सर, -3, और यहाँ पर -9, माइनस उड़ जाएगा, 3 का 3 और 3 3 9, यानी कि -1/3। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2/5 है, तो c1 बटा में c2 कितना हो जाएगा, c1 बटा में c2 जो आ जाएगा वो 2/5 आएगा, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर a1 बटा में a2 इक्वल टू में b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 बटा में c2 होगा। तो ये होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी यहाँ पर सही है। जो भी बच्चे बी ऑप्शन को लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दिल जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बरसा दीजिएगा। क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जानकारी जरूर दे दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मैं मिलता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।